Hello students, today we are starting a new topic of life processes chapter, animal nutrition. In our previous lecture we have discussed about that photosynthesis. Now in this presentation we are discussing about the animal nutrition. Okay, now before we have start the nutrition we have to discuss first of all a definition. What is meant by the word digestion. डाइजेशन वर्ड का मतलब है द केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द कंपोनेंट्स इनटू द सिंपल कंपोनेंट्स. ठीक है, जब हम कुछ भी चीज़ अपटेक करते हैं हमारी बॉडी के लिए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं. हम किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं उसको डायरेक्टली उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. उसके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि सेल्स काफ़ी टाइनी पार्टिकल्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाना, उसका ब्रेक डाउन होना कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ही, इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. ठीक है, कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम कंज्यूम करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, जैसे कि हम लिपिड्स लेते हैं. लिपिड्स को हम तोड़ते हैं किस फॉर्म में, फैटी एसिड्स के फॉर्म में. ये काम कौन करता है, ये काम बाइल का है. बाइल जूस जो कि लिपिड्स को तोड़ के लिपिड्स को फैटी एसिड्स में तोड़ता है. वो फैटी एसिड्स फाइनली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जो माइक्रोविली पोर्शन होता है वहाँ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं. प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है अमाइनो एसिड्स में. ये हमने कल भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से प्रोटीन को हम अमाइनो एसिड्स में तोड़ते हैं. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो शुगर से बनी होती है, सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज. कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आपके खाने में आप स्टार्च खाते हैं, ग्लाइकोजन खाते हैं, या फिर सेलुलोज हो गया, उसको हम तोड़ते हैं किस फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में. न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हम सबसे छोटे जीव से शुरुआत करते हैं, सब स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो होता है. हम बैक्टीरिया या फंगस का ना पढ़ के हम उस चीज़ का पढ़ते हैं जो कि थोड़ा जो न्यूट्रिशन स्टडी किया जाता है वो उस ऑर्गेनिज्म का किया जाता है, जैसे कि अमीबा, वो एक तरह का प्रोटोजोआ है. ठीक है, बैक्टीरिया या फंगस का क्यों स्टडी नहीं किया जाता, उसका रीज़न ये है कि या तो वो सेप्रोफिटिक को न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, या फिर वो किसी और की बॉडी पर फीड करते हैं. ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म को फॉलो करते हैं, तो वो न्यूट्रिशन को प्रॉपर न्यूट्रिशन के डिविजन्स में हम डिवाइड नहीं कर पाते. इस कारण से हम अमीबा को स्टडी करते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर इस पर क्वेश्चन आता है. अमीबा जो होता है स्टूडेंट, वो एक तरह का प्रोटोजोआ होता है, और अमीबा में एक प्रोसेस होती है जिसको अपन बोलते हैं फैगोसाइटोसिस. फैगो मतलब वर्ड का मतलब होता है बाहर से किसी चीज़ का अंदर की तरफ आना. साइटोसिस मतलब होता है किसके थ्रू, सेल के साइटोप्लाज्म के थ्रू. जब भी कोई एंटायर ऑर्गेनिज्म जो कि अमीबा के पास आता है, अमीबा उसे इनगल्फ करता है और उसे खाता है. ठीक है, इस तरह का न्यूट्रिशन जो होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से एक बार में कंज्यूम कर लिया जाता है, अंदर की तरफ ले लिया जाता है, उसको होलोजोइक कहते हैं. होलोजोइक की दूसरी डेफिनेशन अपन ये भी कह सकते हैं कि होलोजोइक मतलब होता है ईट फ्रॉम द माउथ. जिस तरीके से आप करते हैं, आप अपने शरीर में किसी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करते, आप अपनी बॉडी के अंदर उसको अपने माउथ के थ्रू एंट्री देते हैं. तो इसी तरह से किसी पोर्शन में उस चीज़ को डालना ताकि उसका डाइजेशन हो पाए, कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में अगर हम देखा जाए तो हमें इंजेक्शन, डाइजेशन और इजेशन जैसे कुछ प्रोसेस देखने को मिलते हैं. अमीबा के पास कोई स्पेशल तरह का ऑर्गन नहीं होता न्यूट्रिशन के लिए. उसका जो सेल होता है, आप यहाँ पर डायग्राम को देख रहे होंगे, ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम जो आपको नज़र आ रहा है इसमें, ये एग्जैक्टली आपको क्या बताता है, इसी तरह से जो अमीबा का सेल है वो कुछ दिखता है. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अमीबा है इसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है यूनिफॉर्म नहीं होता, अनडिफ्रेंशिएटेड, नॉन यूनिफॉर्म होता है. तो ये कहीं से भी अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है, जिससे कि रबर बैंड करता है. तो ये अपने शरीर को, अगर इसे कोई ऑर्गेनिज्म इस तरह से नज़र आता है तो ये अपनी बॉडी को एक्सपैंड कर लेता है. एक्सपैंड करने के बाद इस तरह से अपने जूडोपोडिया को डेवलप करता है, और जूडोपोडिया के अंदर ये अपने प्रे को पकड़ लेता है. फिर धीरे 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 ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये पूरा डिज़ोल्व हो जाता है यहाँ तक, और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इसकी बॉडी के अंदर कैप्चर हो जाएगा. ओके ना,
हॉलोजोइक न्यूट्रिशन की अब हम बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इस प्रोसेस में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जैसे आप पानी पीते हैं या आप खाना खाते हैं तो आप डायरेक्टली उसको अपने शरीर में इंजेक्ट डालते हैं फूड माउथ के थ्रू। हम किसी चीज़ को ऐसे ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते, हम उसको इनटेक करते हैं। ठीक है, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम हॉलोजोइक कहते हैं। अमीबा भी हॉलोजोइक को फॉलो करता है। उसमें इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और रिजेशन जैसे स्टेप्स होते हैं। इंजेक्शन का मतलब होता है बच्चों खाने को लेना, डालना, जैसे माउथ में, जैसे जूडोपोडिया के थ्रू उसने खाने का इंटेक किया। डाइजेशन का मतलब होता है उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में तोड़ना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है वो जो भी आपने उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ा है उसका आपकी सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो भी एब्जॉर्प्शन आपने किया है, जैसे मान लीजिए आपने अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो उन अमाइनो एसिड्स को आपके शरीर में कहाँ पर यूज़ होना है वहाँ पर भेजना। जैसे कि हम नए सेल्स जब ग्रो करते हैं या सेल डिवीजन होता है तो अमाइनो एसिड्स वहाँ पर काम आते हैं, प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। तो जो सेल्स प्रोटीन बेसिकली सिंथेसाइज करते हैं, ऐसे राइबोसोम्स हो गए, ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी कही जाती है। तो इस तरह के उनके ऑर्गेनेल्स के पास उसको भेजा जाता है। इजेशन मतलब टॉक्सिक सब्सटेंसेस का बॉडी में से बाहर निकलना। कुछ डिफरेंट स्टेप्स हैं हॉलोजोइक न्यूट्रिशन के, इसको थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। पहला है इंजेशन। इंजेशन का मतलब जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इनटेक करना। अमीबा का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो अपने किसी भी पोर्शन को एलोंगेट कर सकता है। अमीबा अपने पोर्शन को एलोंगेट करके जूडोपोडिया बनाता है। जूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। फॉल्स फीट, ठीक है। वो फॉल्स फीट किसी भी फूड को चारों तरफ से एंगल्फ कर लेते हैं। एंगल्फ करने के बाद वो उसको अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में लेकर आते हैं। ठीक है, किसके थ्रू लेकर आते हैं? उस वक्त जब फूड अंदर की तरफ एंटर करता है तो वो अपने आप मूव नहीं कर सकता, उसको लाने के लिए हमें कोई ट्रांसपोर्टर भेजना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टर क्या कहलाता है? फूड वैक्यूल। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद अगला है बच्चों डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं, लार्ज फूड मॉलिक्यूल को सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट करते हैं, तोड़ देते हैं, ताकि हमारे वो जो भी हमारा सॉल्युबल मॉलिक्यूल बना है, सिंपल मॉलिक्यूल बना है, हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाए। अमीबा क्या करता है, उसके जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? डाइजेस्टिव वैक्यूल्स में, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि आपके स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसी तरीके से उसके फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके इनसॉल्युबल फूड को तोड़ के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की, तो जो उसके शरीर में अब जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट है फूड वैक्यूल के अंदर, वो धीरे धीरे जो फूड का वैक्यूल है वो डिज़ोल्व होने लगेगा, क्योंकि खाना पूरी तरीके से सिंपल फॉर्म में आ चुका है। तो फूड वैक्यूल डिज़ोल्व हो जाएगा और वो सिंपल फॉर्म जो है, सिंपल फूड का जो फॉर्म है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, अब उस एरिया में जिसमें आपकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत थी किसी भी चीज़ की, न्यूट्रिशन की, उस एरिया में वो न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फूड ज़्यादा है, यानी कि जितना अमीबा को रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं अधिक अमीबा ने अपने अंदर ले लिया या डाइजेस्ट कर लिया, तो उस एक्स्ट्रा फूड को वो अपनी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन या लिपिड्स के फॉर्म में रख के स्टोर कर देती है। ठीक है, उसके बाद अगला है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स। अमीबा के अंदर जो एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल होता है उसको उसके अंदर एनर्जी बनाने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। जैसा हमने कल पढ़ा था, सभी के शरीर में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनती है तो इसके भी अंदर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनेगी। उसके बाद लास्ट है बच्चों इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल है जो कि अनडाइजेस्टेड है, जिसको कि अमीबा डाइजेस्ट नहीं कर पाया, वो धीरे धीरे उसको एक वैक्यूल के अंदर बंद करता है और वो वैक्यूल धीरे धीरे अमीबा की मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा और कोने पे जाके ब्रस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी उस वैक्यूल के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे वो एनवायरनमेंट में जाके रिलीज़ हो जाएंगे। इस तरीके से वो अपना इजेशन का प्रोसेस पूरा करता है। Now with this we have finished the digestion in amoeba.